ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 9th 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲਾਤ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पीरियडिक टेबल पहला क्वेश्चन किया, स्टेटमेंट किया पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब देने लई, एलिमेंट्स की तरतीब दे एटॉमिक नंबर का इंतखाब क्यों किया गया, तो यह क्यों का जवाब देना कि क्यों किया गया, किनू एटॉमिक नंबर नू। ठीक, एटॉमिक मास ना पहले हुंदी सी स्टार्ट च पीरियडिक टेबल की तरतीब एलीमेंट्स की, बाद एटॉमिक नंबर ना आई जदीद पीरियड। क्यों, इसका जवाब की होएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हुण हुंदा की आ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद। पूरी डेफिनेशन अलग तो बनाने की बजाय ब्रैकेट चिन्ह लिख दो, प्रोटॉन्स की तादाद न्यूक्लियस में। एटॉमिक नंबर हो गया, हर एलिमेंट की मुनफरिद पहचान है, यानी कि हर एलिमेंट का अलग तो फिक्स हुंदा, दो का मुनफरिद तो मतलब अलग थलग पहचान है हर एलिमेंट की। दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, यह स्टेटमेंट का मतलब है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को तय करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉन किस तरह तरतीब आएगी उन्होंने न्यूक्लियस तो बाहर, इलेक्ट्रॉनों की कन्फिगुरेशन इलेक्ट्रॉन किस तरतीब नाल आउणगे। ये एलिमेंट्स के ख्वास की दौरियत। और नैक्सट की है एलिमेंट्स के ख्वास की दौरियत। ख्वास की दौरियत मतलब पीरियडिसिटी, इस्तेमाल करीदा वर्ड इंग्लिश। ख्वास की दौरियत को दुरुस्त जाहिर करता है। ख्वास की दौरियत की आ कि खास वक्फे तो बाद प्रॉपर्टी रिपीट होएगी। एक पीरियड फर्ज करो शुरू हो रहा तो लीथियम तो सैकंड पीरियड, जो एक पीरियड पूरा गुजरन तो बाद दोबारा जो सोडियम तो नैक्सट पीरियड स्टार्ट होएगा, दोनों की खसूसियात एक ग्रुप च आ गया है, ये सेम होंगी, यानी कि खास वक्फियां तो बाद पीरियड रिपीट होएगी प्रॉपर्टी, ये एटॉमिक नंबर की वजह तो। जबकि एटॉमिक मास आइसोटोप्स की वजह से बदल सकता है। आइसोटोप्स दे विच नंबर ऑफ हुंदे आ न्यूट्रॉन, वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक, मुख्तलिफ एटमां च आइसोटोप, जिस तरह कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े हुए चौथे चैप्टर के आइसोटोप्स का जिक्र सी, सॉरी चौथे नहीं दूसरे च। अच्छा, आइसोटोप की वजह तो बदल सकता है। बेतरतीबी, वो प्रॉपर्टीज जड़ियां सेम तरीके नाल एक पैटर्न नाल नहीं रिपीट होंगी, ये वजह वा। इन्हीं वजूहत की बना पर पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए एटॉमिक नंबर का इंतखाब किया गया है। बाकी तो सारी जड़ी आ स्टेटमेंट आ क्वेश्चन की वजह की आ, सिर्फ एक मुनफरद हुंदा, कन्फिगुरेशन डिसाइड करता, ख्वास की दौरियत शो करता एटॉमिक नंबर। और असी जिहड़ा एटॉमिक मास क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उसकी वजह आइसोटोप की वजह तो बदलता रहता, बेतरतीबी हुंदी है। यह पूरा शार्ट क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर इदां ही बनना। हर हुण एक दो लफ्जां च नहीं, हर जगह लिखना, प्रॉपर एक जवाब यही बनता है। लफ्ज पीरियडिक की अहमियत, ए लफ्ज की अहमियत है, इसका मतलब की है। लफ्ज पीरियडिक का मतलब है कि मतलब बकायदा वक्फों से बार बार जाहिर होना, एक खास पैटर्न तो बाद एक खास वक्फे तो बाद बार बार जाहिर होना, और ए एक खास पैटर्न नाल, एक तरतीब नाल, एक बकायदगी नाल, बकायदा वक्फों से बार बार जाहिर होना, तो लफ्ज पीरियडिक दा। और पीरियडिक इस लफ्ज तो ही पीरियडिक टेबल आ, क्योंकि ये एलिमेंट्स शो कर दे है खूबी। इस बात की तरफ इशारा करता है, किस तरफ, जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एलिमेंट्स को असी तरतीब देने एटॉमिक नंबर ना बढ़ते हुए, पहले यही शार्ट क्वेश्चन यह गल हुई है, तरतीब दिया जाए तो इनके खास मखसूस वक्फों के बाद दोहराए जाते हैं। यह गल जो खास आ एलिमेंट्स के मखसूस वक्फियां ना दोहराए जाते हैं, यह गल लाजमी लिखनी है जवाब के। और इनू की कहने अनासर के ख्वास की दौरियत। यह ख्वास की दौरियत है बुक की स्टेटमेंट आ सारी की सारी सेंटेंस। पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी लफ्ज पीरियडिक जो मतलब की पीरियडिसिटी नहीं शो करता, और इसका लफ्जी मतलब की आ बाकायदा वक्फों से बार बार जाहिर होना। पीरियडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इदा हम चलना, तो पीरियड का साइज बड़ा क्यों हो जाता है। हर पीरियड बड़ा हो रहा, मसलन पहले पीरियड 2 आ, अगलियां 2 दे 8-8 आ, फिर 18-18 एलीमेंट आ, फिर 32-32 आ। इन्हां दा साइज बड़ा हो रहा हर पीरियड का, ये क्यों हो रहा, इसकी वजह दसनी आ। हर पीरियडिक हर जो पीरियड है एक शैल की तकमील की नुमाइंदगी करता है। ये जो सानू जवाब आना, यह तकरीबन है बुक के मुताबिक, टेक्सट बुक के मुताबिक लिखा हुआ।
ਟੈਕਸਟ बुक ਦੇ मुताबिक अपने को इधर उधर नहीं हैगा। हर पीरियड एक शैल की तकमील की नुमाइंदगी करता है। एक पीरियड कंप्लीट हो गया का मतलब एक शैल फिल हो गया इलेक्ट्रॉनों। जैसे जैसे हम पीरियडिक टेबल में नीचे की तरफ आते हैं, पीरियडिक टेबल जुदा नीचे नू आना, इलेक्ट्रॉन शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन का शैल बढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि किसी खास शैल में समाने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद मुकर्रर होती है। यह स्टेटमेंट एग्जैक्ट बुक ने पीरियड वाले टॉपिक के अंदर यही स्टेटमेंट दी है। किसी खास शैल में समाने वाले यानी कुछ आने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद मुकर्रर होती है और फिक्स होती है। मतलब पहले शैल च कितने आएंगे, दूसरे च कितने आएंगे, तीसरे च कितने आएंगे, वो किद्दां वाली डिटेल की जरूरत नहीं है। इसलिए पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद भी मुकर्रर होती है। जिदा इलेक्ट्रॉनों की तादाद शैल च फिक्स आ, उसी तरह पीरियड के अंदर एलिमेंट की तादाद भी फिक्स आ। ठीक, इसी वजह से पीरियड का साइज पीरियडिक टेबल में नीचे की तरफ जाने पर बढ़ जाता है। पीरियड जिहड़े आ वो बड़े होने लग पैंदे आ। मसलन 2 8 18 18 32 32 यह तरतीब आ 7 पीरियड्स की, टोटल 7 पीरियड आ। ठीक, यह दी रीजन है और ये सारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक आ पीरियड्स वाले टेबल टॉपिक चा। ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के बैरूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी क्यों है? हर ग्रुप जिहड़ा वा उहदे एलिमेंट जिहड़े आ बैरूनी शेल्स दे विच इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी सेम तादाद आखिरी शैल बैरूनी दे विच हुंदी आ। क्यों हुंदी आ और यह गल क्यों दा जवाब जिहड़ा तुसीं इह देना, इस तो बगैर कुछ जगह सानूं जवाब लिखे मिलणगे इधर उधर की गल। क्यों दा एक जवाब जिहड़ा एग्जैक्ट वर्ड सिंगल च की होएगा दसदे हैं। किसी ग्रुप में एलिमेंट्स के बैरूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है क्योंकि यह जवाब इहदा आएगा इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एक जैसी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एक जैसी होएगी। ठीक, हुण ए स्टेटमेंट इनू मजीद एक्सप्लेन इस स्टेटमेंट नू किदां कीता, क्योंकि एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल के एक ही ग्रुप में शामिल है, यानी कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स की गल हो रही है। एक ही ग्रुप एक ग्रुप के एलिमेंट्स की गल हो रही है कि उन्हां दे अंदर सेम क्यों हुंदी है। इसलिए ग्रुप में नीचे जाते हुए हर एलिमेंट्स में एक नया शैल तो शामिल हो जाता है। हर एलिमेंट नीचे नू जदों ग्रुप च जाना पहला इदां ग्रुप दे विच एलिमेंट आ डिफरेंट, फर्ज करो हर एक दे विच नवा शैल ऐड हो रहा। ठीक, लेकिन बैरूनी शैल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वही रहती है, वही यानी कि सेम जिहड़ी पहले जिस उस ग्रुप के पहले एलिमेंट के बैरूनी शैल च होएगी वो सारियां च चलेगी। ठीक, मसलन इनू समझण लई सिंपल एक नजर आया देख लो तुसीं। पहला ग्रुप ही लै लो, हाइड्रोजन आ, आखिरी शैल एक ही इहदा होया इलेक्ट्रॉन वो के च आएगा, एक आ गया। लिथियम 3 नंबर आटॉमिक, 2 पहले च चले गए, एक के च बच गया, आखिरी च एक आ गया। सोडियम अगे आ गया, 2 पहले च 8 अगले च चले गए इलेक्ट्रॉन, आखिरी च फिर एक। शैल भी वध गया, H2 सी होए H3 हो गए। H हुण देखो पोटाशियम 2 8 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, आखिरी दे विच फिर एक, हर जगह आखिरी च एक। शैल ते वध रहा लेकिन ग्रुप के अंदर वो नहीं वध रहा। इलेक्ट्रॉन की तादाद शैल च एक, कन्फिगुरेशन यानी कि सेम आ। क्या आप तवक्को करते हैं कैल्शियम सोडियम की निस्बत ज्यादा रिएक्टिव होगा? तवक्को करते हैं तुसीं कि कैल्शियम रिएक्टिव होएगा। हुण कैल्शियम का नंबर हैगा 20, ग्रुप हैगा दूसरा ग्रुप आ सोडियम का हैगा 11 नंबर, ते ग्रुप इहदा किहड़ा वा पहला ग्रुप आ, यह अलग ग्रुप आ, इहदा सैकंड ग्रुप आ। हुण ये कौन रिएक्टिव आ? यह कह रहा कि कैल्शियम हो सकता ज्यादा रिएक्टिव। तवक्को कर सकते हैं तुसीं, इहदा जवाब की तुसीं देना? तुसीं बिल्कुल नहीं तवक्को करनी, इस गल की तवक्को बिल्कुल नहीं रखनी। नहीं का जवाब दे दिता ते इत्थे इन्ना जवाब दे के नहीं रुकना, उन्हें अगे वजाहत पूछी है, वजाहत भी कर दो इस गल की। सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव होती है। सोडियम रिएक्टिव होंगी है, कैल्शियम नहीं, क्योंकि यह ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करके कैटाइन बनाती है। सोडियम जिहड़ा वा वो रिएक्टिव क्यों आ? आसानी नाल इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकते हो, वो खारिज कर दी चो निकल सकता। और केड़ा कैटाइन आ प्लस चार्ज वाला कैटाइन हो गया 1+। और सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, हुण अगली गल जिहड़ी बुनियाद दसी उन्हें की आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्क आ। आयोनाइजेशन इन पहली आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं 496 किलो जूल पर मोल आ। कैल्शियम की कितनी आ? इत्थे आनी सी डंडी, कैल्शियम की हैगी आ 590 ज्यादा वा, 496 कम आयोनाइजेशन एनर्जी
सोडियम की कम निस्बत कम होती है, क्योंकि सोडियम को कैटाइन बनाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम बनाने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खारिज करना पैना, खोना पड़ना। कैल्शियम को दो इलेक्ट्रॉन जो करने हो एक एक करके निकलते हैं, एक एक करके निकलते हैं, और सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इस टॉपिक के मैंशन है ज्यादा होती है, इसलिए सोडियम ज्यादा आसानी से रिएक्शन करती है और कैल्शियम के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है। और दूसरा कंपैरिजन वाटर की बुनियाद से हो सकता, वाटर ना रिएक्शन इन्हों का आसानी ना कौन करता, सोडियम करती है। तीसरे पीरियड में किस एलिमेंट का अटामिक रेडियस पूछा, किहड़े एलिमेंट का सब तो ज्यादा, और यह गौर करनी है तीसरा पीरियड आ, और किसका एलिमेंट का सबसे कम। हुण स्टेटमेंट लिखांगे, एक ट्रेंड की हुंदा अटामिक रेडियस का, ट्रेंड की आ, किसी भी पीरियड में अटामिक रेडियस बाएं से दाएं इदा जो जाना, ठीक, बाएं तो दाएं जाना की हुंदा, कम हुंदा, अटामिक रेडियस कम हुंदा। लिहाजा तीसरे पीरियड में सोडियम का तीसरा पीरियड स्टार्ट ही सोडियम तो हो रहा, थर्ड पीरियड जड़ा वा का अटामिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। ए लेफ्ट साइड वाले का इत्थे सोडियम आ, एदा सब तो ज्यादा होएगा, ए थर्ड पीरियड आ, ठीक। और एंड ते होएगी आर्गन 18 नंबर पे। अच्छा, और कम किहदा होएगा, आर्गन का, आर्गन का सबसे कम होगा। आर्गन नोबल गैस AR ना इन्हें शो करना। छठे और सातवें ग्रुप्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों मौजूद हैं? छठा और सातवां ग्रुप, यह जो छठा और सातवां ग्रुप की टर्म आना, यह है मेन ग्रुप के लिहाज ना, ये दो टाइप की टर्मिनोलॉजी मिक्स कर दी बुक ने। हालांकि इस छठा तो मतलब 16वां 17वां टोटल 18 ग्रुप आ ना, ते आखिरी 18वां नोबल गैसां दा, उस तो पहले वाले जेडे दो आ, ठीक। और ये उपरों जो असीं मेन देखते हैं ना 1A 2A इस तरह लगे होंगे, इन्हां दे मेन ग्रुप का जिक्र आपने किया है। मेन ग्रुप के लिहाज नाल 6वां ते 7वां बनते हैं, पीरियडिक टेबल रख के हुण तफसील नाल समझाउण की जरूरत नहीं, 6वां 7वां मेन ग्रुप्स के लिहाज नाल। छठा जिहड़ा 16वां बनता, 7वां ब्लॉक आ ना, समझ लो एड़ा डी ब्लॉक आ ट्रांजिशन वाला, वो सारा कट दो, उपर उपर वाले दूसरे पीरियड के जिन्ने एलीमेंट आ सारे गिन लो, दूसरे पीरियड के एलीमेंट वो सारे गिन लो, लिथियम तो नियोन तक उदा ही ग्रुप आ मेन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत, इन्हों के बरूनी शैल दे विच हुण एक दी कमी आ, ठीक। हैलोजन वाला आखिरी तो पहला जड़ा, उस तो पिछे ऑक्सीजन आ टॉप ते, यह फ्लोरीन आ, एच एक दी कमी आ, H2 की कमी आ, यह फौरी इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत है, इन्हां च अपना बाहर वाला शैल पूरा करने लई। मसलन फ्लोरीन एक दे टॉप ते, एक दे ते 7वें दे ते यह 8वां कर लो टॉप ते, इहनूं 6वां, इहनूं 2 पूरे करने लई चाहिए आ, इहनूं 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन, इन्हों अपना बरोनी शैल पूरा करने लई स्टेबल कन्फिगुरेशन लई इलेक्ट्रॉनों की जरूरत आ। इनमें इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। इनका अटामिक साइज, होर रीजन की हो सकती है, अटामिक साइज इन्हों का कम हुंदा, न्यूक्लीयर चार्ज ज्यादा हुंदा, और इस बुनियाद से की हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। हाँ, दूसरी जी असी रीजन यदि दस सकते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की बुनियाद से दस सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत एक रीजन हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, उन्हें क्यों नाल सवाल पूछा है, ठीक है ना, क्यों मौजूद ज्यादा वा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज उन्होंने ज्यादा वा। मसलन फ्लोरीन की 4 होंगी आ पॉलिंग स्केल से, 3 यदि बनेगी 3.4 ऑक्सीजन की, 3.2 बनेगी क्लोरीन की। यह सब तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट दाएं कोने च हुंदे आ, जिक्र होया बुक च। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा वाला लिखना तो लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को ज्यादा कश से अपनी तरफ खींचते हैं। मसलन है कोवलेंट बॉन्ड आ H और Cl का, यह जो जोड़ा वा इलेक्ट्रॉन का होएगा, उन्होंने ज्यादा कुवत ना अपने वाल खिंच लैणगे, ठीक। यह गल आ, यह लिखनी लिख दो, नहीं लिखनी ना लिखना। मैग्नीशियम के लिए पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दूसरी से कम क्यों? पहली जी आ और दूसरी की निस्बत कम होंगी आ, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी की से दूसरी तो कम होंगी आ, क्यों? मैग्नीशियम के बरोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे तो एक एक करके निकलेगा। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन करना कम एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इससे ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। यह सारी स्टेटमेंट बुक के अंदर है, टेक्स्ट बुक के अंदर। मैग्नीशियम के लिए, लिहाजा मैग्नीशियम के लिए पहली आयोनाइजेशन की वैल्यू हमेशा दूसरी से कम होगी,
ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਕਮ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਕਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਬਤ ਚਾਰਜशुदा ਆਇਨ, ਮੁਸਬਤ ਚਾਰਜशुदा ਆਇਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਲਿਆ Mg ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰਜशुदा ਆਇਨ ਆ। ਮੁਸਬਤ ਚਾਰਜशुदा ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। इलेक्ट्रॉन निकालने में एक न्यूट्रल एटम, हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैग्नीशियम ਆ, ਇਹ न्यूट्रल ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। न्यूट्रल एटम ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਤੇ ਆਸਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਨਿਊਟਰਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਿਊਟਰਲ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ? 737 ਤੋਂ 1450 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। क्या ये इस तक तो हो गए सारे शॉर्ट क्वेश्चंस स्कीम के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਇਹ 26 ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9th ਦੀ ਪ੍ਰੀ 9th ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਹੁਣ 2026 ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। बस 26 वालियां का काम इत्थे मुक गया। क्या ये दो मेटल या दो नॉन मेटल्स के लिए मुमकिन है कि वो आयनिक बांड बनाए? नहीं। आयनिक बांड बनता किन्ना दा? मैटल और नॉन मैटल का। यानी कि यह पीरियाडिक टेबल के एक साइड वाले इधर लैफ्ट वाले और इस साइड ते राइट वाले। ठीक, जिस तरह सोडियम इधर आ, क्लोरीन फ्लोरीन इधर आ, इस तरह इन्हां दरमियान आयनिक बांड बनता। मैटल और नॉन मैटल के दरमियान आपस च नहीं बनता। अच्छा जी, नैक्सट की आ? किस एलीमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी? एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पूछी आ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है। दोनों ही अलग अलग खूबियां, दोनों ही अलग अलग खूबियां। एक एलीमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ ली और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। यह कशिश की कुव्वत आ, यह एनर्जी की मकदार आ। यह कशिश की कुव्वत होंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यह होंगी आयोनाइजेशन एनर्जी। हुण वो किहदी ज्यादा है कम किहदी आ ते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सब तो ज्यादा किहदी आ? सीजियम जिहड़ा ना ग्रुप 1 च, ठीक, सीजियम हैगा 55 नंबर ते, एटॉमिक नंबर। सीजियम ग्रुप पहले चा ओहदी एनर्जी जिहड़ी आ 377 किलो जूल पर मोल आ। आयोनाइजेशन एनर्जी ओहदी कितनी आ? 377। ये 377 जिहड़ी है लिखी कित्थे आ? 111 नंबर जिहड़ा टेबल आ ओहदा आखिर ते यही लिखी है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोपॉलिंग स्केल के मुताबिक कितनी है? 4, सब तो ज्यादा वा। ये स्केल ही 0.7 तो लैके 4 तक हुंदा और फुल जिहड़ी आ फ्लोरीन दी आ। ठीक, सब तो ज्यादा वा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 113 नंबर टेबल जिहड़ा ओहदे विचों आ। ये दोनों टेबल चों सवाल आ।